नमस्कार दोस्तों, द पैम्फलेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। बीते कुछ दिनों में आपने USAID के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। हमने भी इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि कैसे USAID वाज अ डीप स्टेट एसेट। भारत में ये इनडायरेक्टली लेफ्टिस्ट मीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम को फंडिंग भी कर रहा था। USAID के बाद अब ट्रंप सरकार एक और डीप स्टेट एसेट के खिलाफ एक्शन ले रही है। मजेदार बात यह है कि यही डीप स्टेट एसेट भारत में एक यूट्यूबर कम पत्रकार और तथाकथित फैक्ट चेकर्स को प्रमोट करने में लगा हुआ था। आपको इस एसेट के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियोस कंटेंट पसंद आता है, इफ यू अप्रिशिएट आवर वर्क, देन काइंडली सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। आप हमें ट्विटर एंड इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिस डीप स्टेट एसेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है NED, यानी कि नेशनल इंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। एक रिसेंट ऑर्डर में ट्रंप सरकार ने NED की सारी फंडिंग रोक दी है। फंडिंग रुक गई है तो खलबली मच गई है। USAID के बाद जैसी रुदाली देखने को मिली थी, उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में NED के नाम पर भी ऐसा ही मेल्टडाउन होगा। खैर, NED की फंडिंग रुक जाना ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? NED को 1983 में फॉर्मर US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के प्रपोजल से बनाया गया था और इसका एम क्या था? दुनिया में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना और कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहा था? नहीं, उल्टा इसने तो कई देशों में रजीम चेंज ऑपरेशंस करवा दिए, जैसे कि यूक्रेन और बांग्लादेश। रशिया और चाइना की सरकारों ने तो NED को अपने देशों में बैन भी कर रखा है। इवन इंडिया में भी ये संस्था वॉच लिस्ट में है। एक तरीके से रजीम चेंज और फॉरेन कंट्रीज में इंटरफियरेंस में NED भी एक्सपर्ट है, और होगी भी क्यों नहीं। आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखिए, यहां आपको विक्टोरिया न्यूलैंड का नाम भी मिलेगा। बाइडेन के कार्यकाल में विक्टोरिया डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। इससे पहले भी US एडमिनिस्ट्रेशन में वे कई इंपॉर्टेंट पोस्ट में रह चुकी हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात उनके बारे में है वो ये है कि विक्टोरिया इज नोन फॉर रेजिम चेंज ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल इन यूक्रेन। इवन पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने में भी इनका हाथ माना जाता था। अब यही विक्टोरिया न्यूलैंड NED के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, तो शक तो होगा ही। अब असली खेल शुरू करते हैं। NED दुनिया भर की NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करती है। इसमें से एक का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हर साल ये संस्था प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स भी जारी करती है, जिसमें भारत को हमेशा खराब दिखाने की कोशिश की जाती है। इनके प्रेस रैंकिंग्स को आप ऐसे समझिए कि एक बार इन्होंने प्रेस फ्रीडम के मामले पर अफगानिस्तान को इंडिया से बेहतर बताया था। I saw some strange index which somebody had done, saying these are countries, press freedom in countries. Okay, I think I was amazed at our number. You know, I thought we had the most uncontrollable press, and I mean somebody is getting something fundamentally wrong. So I found I don't know, Afghanistan was freer than us. I mean, Afghanistan, can you imagine? I mean, where they actually... अभी हंसिए मत, असली मजाक अब बताता हूँ। भारत में इनके फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? रवीश कुमार। जी हाँ, वही रवीश जो पहले NDTV पर प्रोपेगेंडा पेलते थे और अब वही बासी नैरेटिव YouTube पर पेडल करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पिछले साल ही रवीश कुमार को अवार्ड भी दिया, दी इंडिपेंडेंस प्राइज। और सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, NED द्वारा समर्थित एक और संस्था ने साल 2022 में शेखर गुप्ता के द प्रिंट को अवार्ड दिया था। यह संस्था है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। NED के अलावा इस इंस्टीट्यूट को सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी पैसा मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि डीप स्टेट भारत में सिर्फ यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो यू आर रॉन्ग। साल 2023 में इंडेक्स ऑन सेंसरशिप नामक एक संस्था ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अवार्ड दिया। Hi, my name is Mohammad Zubair. I am one of the founding member of Alt News, a fact-checking website here in India. It's been an honor and privilege to receive the Index Award on Censorship of Freedom of Expression. इंडेक्स ऑन सेंसरशिप को ना सिर्फ NED से फंडिंग मिलती है, बल्कि सोरोस भी इसे डोनेशंस देते हैं। आप देख रहे हैं कैसे डीप स्टेट अपने एसेट्स के इस्तेमाल करके कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं, और ये लोग अक्सर एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यूज वाले ही होते हैं। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, इनके तार पॉलिटिकल लीडर से भी जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2023 में राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गए थे। क्या आपको मालूम है, राहुल इस यूनिवर्सिटी में लेक्चर वहां के 2 प्रोफेसर्स के इन्विटेशन पर गए थे। इनमें से एक का नाम है लैरी डायमंड। लैरी डायमंड एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और उन्हें डेमोक्रेसी एक्सपर्ट माना जाता है। मोदी सरकार पर उनके व्यूज काफी नेगेटिव हैं। उनके हिसाब से इंडिया में अब डेमोक्रेसी नहीं रही। लैरी इज ऑल्सो डीपली एसोसिएटेड विद NED। लैरी इंटरनेशनल फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्टडीज में सीनियर कंसल्टेंट हैं और जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी में फाउंडिंग को एडिटर भी हैं। ये दोनों संस्थाओं के पीछे नेशनल इंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का हाथ है। इन्हीं लैरी के इनविटेशन पर राहुल ने स्टैनफोर्ड में भाषण भी दिया था।
कुछ सालों से राहुल गांधी पर डीप स्टेट के इशारों पर चलने के आरोप तो लगे ही हैं। एनईडी के एक डेमोक्रेसी एक्सपर्ट के इनविटेशन पर लेक्चर देने जाना, इजंट दिस सस्पिशियस? दोस्तों, एनईडी के इंडिया कनेक्शंस धीरे धीरे बाहर आएंगे। आप और जानने के लिए द पैम्फलेट पर बने रहें। जय हिंद।